कितना भी कहें हम बफेट साहब के फॉलोअर्स, हम और आप दोनों ही, कि साहब मैक्रोज को परेशान मत होइए, मैक्रोज को देख के आप अपनी कंपनीज क्या कर रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन हमारी आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज को इन्फ्लेशन से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फ़र्क पड़ता है, उनके वैल्यूएशन कंप्रेस होते हैं, उनके रॉ मटेरियल पे इम्पैक्ट आता है। तो आफ्टर ऑल मैक्रोज का इम्पैक्ट तो आता है बिजनेस मॉडल्स पे। क्या आपको लगता है वर्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, इन्फ्लेशन का, अब हमारे पीछे है? जो आप डेटा या जो आप भी रीडिंग कर रहे हैं इंडिकेटर्स की, क्या आपको ये सेंस आ रहा है? ये बोलना थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना थोड़ा मुश्किल होगा कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस जैसे बोलते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं, एक थंब रूल है कि 6 महीना आगे चलते हैं। ये जो फ्यूचर में इन्फ्लेशन है या जो भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा मार्केट 6 महीने पहले ही डिस्काउंट कर देता है। तो अगर उस तरीके से नजरिए से अगर हम देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारे मार्केट ने सब वो जर्नी तय कर ली है ऑलरेडी। तो आई थिंक मेरा हमारा जो सोचना है इकोनॉमिटी में यही है कि मार्केट को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, हम लोगों को इन्वेस्टर्स को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आई थिंक मार्केट एक ऐसे पड़ाव पर है कि यहाँ से जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं वो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रही है। यहाँ तो यहाँ से ऊपर को उछलेगा, यहाँ से काफी सीरियस करेक्शन हो सकता है। तो ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स है उसका उसका जो फ्लो थ्रू है इकोनॉमी में, कंपनीज में, वैल्यूएशंस में, आई थिंक अब तक बाकी है, वो ये हुआ नहीं अच्छी तरह से। इंडिया में तो खासकर नहीं हुआ है। नहीं राजेश, बिल्कुल खैर मैक्रो एनवायरनमेंट पर बहुत क्लियर डायरेक्शन तो बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना, लेकिन क्या Q2 के अर्निंग्स पर आपकी स्टडी है इस वक्त? क्या एनालिसिस है, कितना % गेन हम देख सकते हैं इस बार के Q2 नंबर्स से? देखिए अभी जैसे अजय जी ने कहा कि एसेंशियली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के थ्रू फ्लो होते हैं, वैल्यूएशन मॉडल्स में फ्लो थ्रू होते हैं। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनीज के परफॉर्मेंस पे आएगा, रिजल्ट्स पर आएगा। और लास्ट क्वार्टर जो है वो सभी इंडस्ट्रीज के लिए, सभी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो आई थिंक एक मिक्स्ड बैग होगा। ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे थोड़े अच्छे आएंगे, थोड़े बहुत ही खराब आ सकते हैं। और आई थिंक स्टेबिलिटी तक भी है मैक्रो इंडिकेटर्स में, जैसे कि इन्फ्लेशन कहा आप लोगों ने, इंटरेस्ट रेट्स कहे, कमोडिटी प्राइसेस कही। इनमें जब तक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, जो कंपनी की मैनेजमेंट्स है जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में आसानी नहीं होती है। एक व्यू होना चाहिए कमोडिटीज पे। हम जो भी कंपनी के बिजनेस है उसकी उसके जो इनपुट्स हैं बिजनेस के, उन इनपुट्स के प्राइसेस पे, कॉस्ट पे एक व्यू बनना चाहिए मैनेजमेंट का, कॉन्फिडेंस से डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो वो एनवायरनमेंट और वो माहौल अब तक बना नहीं है।